Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? Hope you all are fine. Okay. Students, have you learned the list of daily use sentences? Answer me in the chat box. आप लोगों ने डेली यूज सेंटेंसेस की लिस्ट याद कर लिया? मैम आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। अब मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम क्लियर तो थी, बस स्लो थी। ओके। ओके, मैं वन बाय वन नेम कॉल करूंगी, आप लोग अपने माइक ऑन करके फिर डेली यूज सेंटेंसेस सुनाइएगा। Okay, the first one is Sarah. Sarah, unmute your mic. जी मैम। Okay, मैं आपसे उर्दू में पूछूंगी, आपने उसका इंग्लिश में आंसर करना होगा, ठीक है? माफी का तलबगार हूँ। पार्डन मी। ओके, ये मेरा मसला नहीं है। इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। इसे वहां रखो। इसे वहां रखो। पुट इट देयर। ओके, मैं ये मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव डन इट। ओके, गुड सारा, म्यूट योर माइक। नेक्स्ट इज यमुना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम, वहां जाओ। गो देयर टू। ओके, तुम ये कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो। यू कैन विल। नो। तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू इट। यस, इसे अपने जहन में रखें। इसे अपने ध्यान में रखें। कीप इट योर माइंड। ओके, नेक्स्ट इज मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। आई एम डिलेटेड। इट्स डिलाइटेड, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डिलाइटेड। डिलाइटेड। आई एम डिलाइटेड। जी। नेक्स्ट इज तुम बोल सकते हो। तुम बोल सकते हो। यू कैन टेल। यू कैन टॉक, इसे हम कहेंगे टॉक। यू कैन टॉक। यस। ओके, गुड यमुना, म्यूट योर माइक। ओके, नेक्स्ट इज मरियम। मरियम, अनम्यूट योर माइक। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, माजरत। सॉरी। ओके, अच्छे से खाओ। ईट वेल। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। शानदार। स्प्लेंडिड। अच्छी तरह सोना। स्लीप वेल। तुम चल सकते हो। यू कैन वॉक। गुड मरियम।
ओके, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारे आज के टॉपिक का नाम जो है वो टेंसेस है। और अभी हम इस तरह से पढ़ेंगे टेंसेस को कि जो टेंसेस से पहले सीखने वाली चीजें हैं, पहले हम उन्हें सीखेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं उनको याद करेंगे, और उसके बाद अपने असल टॉपिक पे हम जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि आज से आप लोगों का टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब टेंसेस से रिलेटेड ही होगा। हम जब टेंसेस करेंगे, आगे सेंटेंसेस बना रहे होंगे, तो उसको किस तरह से बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से एक सेंटेंस के अंदर पार्ट्स होते हैं, कितने हिस्सों में हमारा एक सेंटेंस जो है वो डिवाइड हुआ हुआ होता है, ये सब चीजें हम पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक मीन्स टेंसेस पे जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बात करी, सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है। तो सेंटेंस क्या होता है बेसिकली, तो पहले हम ये सीखेंगे। सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। और सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीटेड इन मीनिंग। मतलब जुमला वो अल्फाजों का मजमुआ है जिससे सॉरी, सेंटेंस किसे कहते हैं, जुमलों का वो मजमुआ जो बातों बात के मतलब को कंप्लीट कर रहा हो, मुकम्मल कर रहा हो, उसे हम जुमला कहते हैं। कोई भी जुमला होता है वो आधा अधूरा जुमला होता है, तो हमें बात समझ में नहीं आती कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर वो पूरा क्लियर जुमला हमें बोलता है, तो हमें समझ में आती है कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहा है और उसका मकसद क्या है बोलने का। या फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कोई चीज मांग रहा होता है, तो वो अपने टूटे टूटे अल्फाजों में बोल रहा होता है क्योंकि उसका बोलना नहीं आता। तो हम समझ नहीं पा रहे होते कि वो क्या चाहिए, उसको वो क्या चीज मांग रहा है। लेकिन जब कोई बड़ा हमसे कोई चीज मांग रहा होता है, तो वो क्लियर एक जुमला बोलता है हमें, जिसमें हमें समझ में आ रहा होता है कि हाँ उन्हें ये चीज चाहिए। तो यही चीज होती है हमारे जुमले में। जुमला उसको कहते हैं, अल्फाजों का मतलब वो मजमुआ, वो ग्रुप जो हमारे हमारे मायनों को, हमारी बात के मतलब को मुकम्मल कर रहा हो, उसे हम जुमला कहते हैं। अगर आधा अधूरा जुमला होगा तो वो मतलब आधी अधूरी बात होगी, तो उसे हम जुमला नहीं कहेंगे। वो नामुकम्मल, उसे हम कहते हैं नामुकम्मल जुमला, उर्दू में हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस ये हो गया। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं सेंटेंसेस की। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। इसमें क्लियर हो रहा है कि क्या बंद करने के लिए कहा जा रहा है और बंद करने के लिए क्या चीज कही जा रही है। ठीक है, दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। इसमें भी हमारे पास पूरी बात क्लियर है दो लफ्जी। अच्छा, जुमले में ये नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारे अल्फाज हों तो जाके जो है ना वो हमारा जुमला बनेगा, नहीं। हमारे पास अगर दो वर्ड भी होंगे तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हो सकता है, अगर उसमें बात कंप्लीट हो रही है तो। अब यहाँ पे खिड़की खोलो, दो लफ्ज है। मजमुआ हम जो कहते हैं ना, वो सिर्फ इसको नहीं कहते कि हाँ जी बहुत सारे अल्फाज होंगे तो वो जाके मजमुआ बनेगा, तो वो जाके एक ग्रुप बनेगा, नहीं। दो लोगों का भी ग्रुप बन सकता है, दो लफ्जों का भी ग्रुप बन सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, तो फिर भी ये हमारे पास जुमला कहलाया जाएगा, सेंटेंस होगा ये हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें बात भी कंप्लीट हो रही है और इसमें अल्फाजों का, वर्ड्स का ग्रुप भी मौजूद है, भले वो दो ही क्यों ना हो। नेक्स्ट इज वेयर द शूज, जूते पहनो। इसमें भी हमारे पास बात क्लियर हो रही है कि क्या पहनने के लिए कहा जा रहा है हमसे, जूते पहनने के लिए कहा जा रहा है। अगर सिर्फ वर्ड होता पहनो, तो हमें नहीं पता चलता कि क्या चीज पहनने की बात हो रही है। अब इसमें बात हो रही है कि जूते पहनना है, तो वो जूते जो है वो हमें पता चल रहा है कि हाँ जी हमें जूते पहनने के लिए कहा जा रहा है।
अब ये जैसे शॉर्ट सेंटेंसेस थे, दो दो अल्फाजों के मजमुओं का ये सेंटेंस था। अब हम आगे देखते हैं बड़े मजमुओं के सेंटेंस, मतलब सॉरी, बड़े ज्यादा अल्फाज के मजमुओं का सेंटेंस। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बारिश हो रही है। इसमें हमें बात पता चल गई है कि बारिश कब से हो रही है, कल रात से हो रही है। माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरी अम्मी खाना पका रही है। इसमें भी हमारे पास बात बिल्कुल क्लियर है। ही इज गोइंग टू द ऑफिस। वो ऑफिस जा रहा है। इसमें भी हमारे पास बात पूरी क्लियर है। किड इज स्लीपिंग ऑन द बेड। बच्चा पलंग पे सो रहा है। इसमें भी बात क्लियर है। ये सेंटेंसेस समझ में आ गए आप लोगों को? एक बार मुझे चैट में बता दें। जी मैम, आ गए। ओके, यमुना एंड मरियम, आप लोगों को क्लियर हो गए सेंटेंसेस? यस। ओके, जी यमुना। जी हो गए। ओके, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब सेंटेंसेस तो हमने देख लिया कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। अब जो है हम ये देखते हैं कि सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी है और कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब टाइप्स होता है इकसाम। जुमलों की इकसाम कितनी है और कौन कौन सी हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की चार टाइप्स हैं, मतलब चार इकसाम है। नंबर वन इज अफर्मेटिव, नंबर टू इज नेगेटिव, नंबर थ्री इज इंट्रोगेटिव, नंबर फोर इज नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें जो है ना, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज्यादा मैटर रखती है इसमें। बल्कि इसमें क्या, हमारी पूरी इंग्लिश ही प्रोनाउंसिएशन की में बहुत ज्यादा मैटर रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें खास तौर पे मैं इसकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसे थर्ड वाला हमारा है इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे हम मतलब बहुत सारे लोग जो यूजुअली यूजुअली इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होगा, इंट्रोगेटिव होगा। नंबर वन है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब लोग ज्यादा कहते हैं अफर्मेटिव, बिकॉज यहाँ पे आई होता है लेकिन हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ई। तो अफर्मेटिव होता है ये। नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब मैं इसका मतलब बता देती हूँ आपको। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? अफर्मेटिव होते हैं मस्बत जुमले, उर्दू में इनको कहते हैं मस्बत जुमले। मस्बत जुमले मीन्स जैसे अभी हमने ऊपर जो हमने अभी एग्जांपल्स देखी हैं, ये वाली, कि मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। ये मस्बत जुमला है। इसमें ना किसी चीज से मना किया जा रहा है, ना ही इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, ना ही इसमें कोई हैरानी का इजहार किया जा रहा है। सीधा सिंपल एक सिंपल सा जुमला है कि मेरी अम्मी खाना पका रही है। तो ये हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमला। मनफी जुमले का मतलब होता है जिसमें किसी चीज से मना किया जा रहा हो। इन्हीं एग्जांपल्स पे आते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो ऑफिस नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं जा रहा। यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने एक चीज से इनकार किया है कि सामने वाला बंदा जो है ना, वो ऑफिस नहीं जा रहा है। यहाँ पे जिस चीज से मना किया जा रहा होता है उसे हम मनफी जुमला या फिर नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स सवालिया जुमला। वो जुमला जिसमें सवाल किया जा रहा है। क्या बच्चा पलंग पे सो रहा है? इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने सवाल पूछा, क्या बच्चा पलंग पे सो रहा है? सवालिया जुमले की एक तो निशानी ये भी होती है कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसके स्टार्टिंग में क्या, क्यों, किस लिए, इस तरह के वर्ड्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो क्या बच्चा पलंग पे सो रहा है? इस किड स्लीपिंग ऑन द बेड? तो इधर मैंने क्या किया, सवाल पूछा। तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मीन्स सवालिया जुमला।
नंबर 4 है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हैरान कुन जुमला। मीन्स जिस जुमले में हैरानी का इजहार किया जा रहा है, और इसकी निशानी ये होती है कि उस जुमले में सवाल भी पूछा जा रहा होता है और एक चीज से मना भी किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ऑफिस जा रहा है ना, तो अगर हम इसको कहें क्या वो ऑफिस नहीं जा रहा है, इसमें क्या किया मैंने, इससे मैंने स्टार्टिंग में एक सवाल या लफ्ज मीन्स क्या लगा दिया, और बीच में मैंने नहीं भी लगा दिया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या वो ऑफिस नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग टू द ऑफिस? तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इन्हीं की, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस, शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। वो कुर्सी पे बैठ रही है। सिंपल जुमला है, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, ना किसी चीज से मना किया जा रहा, ना कोई सवाल पूछा जा रहा, कुछ भी नहीं है। एक सीधा सिंपल सा जुमला है कि वो लड़की जो है वो कुर्सी पे बैठ रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेगेटिव, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। मैं ये काम नहीं कर रहा। इस पे मना कर दिया हमने कि मैं ये काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड यू ईट चॉकलेट्स विद योर फ्रेंड्स? क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ चॉकलेट खाई? इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे पास सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल या जुमला हो गया। इधर मैंने आपको कहा था ना क्या वर्ड ऐड हो जाता है, क्या, क्यों, किस लिए। तो ये सवालिया लफ्ज ऐड हो जाता है स्टार्टिंग में, और लास्ट में जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इंग्लिश इसमें भी अगर हम देखें, तो इधर भी हमारे पास सवालिया जो वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो हमारे पास ऐड हो गया, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड अली नॉट डू दिस वर्क? क्या अली ने ये काम नहीं किया? हम अक्सर इस तरह से पूछते हैं ना, क्या उसने ये काम नहीं किया, हैरान हो रहे होते हैं। तो इधर क्या होता है, ये हैरान कुन जुमला। मतलब इसमें जो है वो सवालिया लफ्ज भी आ रहा होता है, और इसमें नहीं का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, दोनों चीजें आ रही होती हैं। तो ये हमारे हो गए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मुझे आप लोग बताएं कि सेंटेंसेस की टाइप्स क्लियर है? यस ओके। यस मैम। ओके, मरियम आपको क्लियर है? पर मुझे ये लास्ट वाला समझ नहीं आया है। जी, सॉरी मैंने आपका माइक गलती से म्यूट कर दिया, उसको वापस अनम्यूट कर दें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसकी एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस इसकी कौन सा टाइप्स वाला में बोल नहीं, रही है? नहीं जिसमें नहीं, कोई नहीं नहीं, उसमें तो आ हो रहा वहारा ये सारी चीजें आ रही होती है ना, वो इसकी टाइप में नहीं आएगा। ओके। सेंटेंसेस की बस ये चार ही टाइप है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब हमारा एक जुमला कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है। अब हम वो देखते हैं। वेट अ मिनट। यस, parts of sentences, there are three important parts of sentences। ये जो तीन हमारे पास पार्ट्स हैं हमारे सेंटेंसेस के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज सब्जेक्ट, नंबर 2 इज वर्ब, नंबर 3 इज ऑब्जेक्ट। पार्ट्स मैंने अभी आपको बताया है कि हिस्से, हमारे जुमले के कितने हिस्से हैं। तो ये जो तीन हमारे पास पार्ट्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और ज्यादातर यही होते हैं। बाकी जो है वो बहुत कम होते हैं कि वो लंबी बात हो रही हो तो उसमें आता है ये सब।
तो अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर 1 है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल, मीन्स काम करने वाला। इसकी डेफिनेशन है द सब्जेक्ट इज द एक्टर ऑफ द सेंटेंस, द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। फाइल क्या होता है, मीन सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। हमारे जुमले में जो काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, मीन्स फाइल कहेंगे। नंबर 2 इज वर्ब। द वर्ब इज द डूइंग वर्ड, द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। वर्ब का मतलब होता है फेल, मीन्स कोई भी काम। कोई भी काम हमारे जुमले के अंदर हो रहा होगा उसे हम कहेंगे वर्ब। कोई भी काम हो सकता है। अब काम ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई काम हो रहा हो तो हम उसको कहें कि हाँ जी वो होगा वर्ब, नहीं। उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सब जो है ना हमारे वर्ब में ही ऐड होंगे, ये सब काम है। ओके, नंबर 3 इज ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट इज एक्टेड ऑन। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मफूल, मीन्स जिस चीज पर काम किया जा रहा है, या तो वो कोई चीज हो सकती है या वो कोई इंसान हो सकता है। अब मैं आपको एक उर्दू की मिसाल देती हूँ इसमें। जैसे अहमद सरफराज को मार रहा है, तो अब इसमें अहमद क्या हो गया, मुझे जो है ना चैट में बताइएगा, सब चैट में बताइएगा, माइक ऑन नहीं कीजिएगा। अहमद क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट होगा? अहमद फराज को मार रहा है। ओके, नहीं यमुना, ऑब्जेक्ट क्यों होगा अहमद? अहमद तो मार रहा है ना, तो जो मारने वाला है वो तो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो सरफराज क्या हो गया, अहमद सरफराज को मार रहा है। जी यमुना, आपका आंसर नहीं आया। सरफराज क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सही है। और मारना क्या होगा? ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स जो होते हैं वो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश में देने से पहले एग्जांपल मैं ये बता दूं कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट होता है वो किस सीक्वेंस में इंग्लिश में आता है। तो हमारे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश में। लेकिन उर्दू में जो है ना पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब आता है। जैसे अभी हमने मिसाल देखी, अहमद सरफराज को मार रहा है, तो पहले सब्जेक्ट आया अहमद, फिर ऑब्जेक्ट आ गया सरफराज, और फिर मार रहा है आ गया वर्ब। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल इसकी देखते हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अच्छा, इस सेंटेंस को भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरी अम्मी खाना पका रही हैं। तो माई मदर क्या हो गया, हमारे पास सब्जेक्ट हो गया क्योंकि खाना कौन पका रहा है, अम्मी पका रही है, मदर पका रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा माई मदर। कुकिंग हो गया, कुकिंग मतलब पकाना, पका रही है या पकाना, तो ये हमारा हो गया वर्ब, क्योंकि ये फेल है, काम हो रहा है, काम का नाम है पकाना। उसके बाद क्या चीज पक रही है, अम्मी जो है पका रही है, लेकिन क्या चीज पका रही है, खाना, फूड। फूड हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब अगर उर्दू में देखें तो मेरी अम्मी क्या था, सब्जेक्ट, खाना क्या था, ऑब्जेक्ट, आ गया पहले ऑब्जेक्ट, फिर पका रही है आ गया वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर वर्ब, उर्दू में ये है। और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज गोइंग टू द ऑफिस।
ही ही इज गोइंग टू द ऑफिस। ही हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो जो लड़का है ना जिसके लिए ही यूज हुआ है, वो वो जा रहा है ऑफिस। ठीक है, जाना जा रहा है, मतलब जाना हो गया हमारे पास गोइंग, गोइंग हो गया हमारे पास वर्ब। कहाँ जा रहा है वो लड़का, ऑफिस जा रहा है। तो ऑफिस जा रहा है तो ऑफिस जो है हमारे पास हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू द ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। उर्दू में भी हम देखें तो वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ऑफिस हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, और जा रहा है हमारे पास हो गया वर्ब। नेक्स्ट इज किड इज स्लीपिंग ऑन द बेड। बच्चा पलंग पे सो रहा है। तो जो सो रहा है मीन्स किड, वो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। स्लीपिंग, सो रहा है, हो गया हमारे पास वर्ब। देन कहाँ सो रहा है वो, ऑब्जेक्ट। बेड पे सो रहा है तो वो बेड हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। बच्चा पलंग पे सो रहा है, बच्चा सब्जेक्ट, पलंग ऑब्जेक्ट, और सो रहा है वर्ब। किड इज स्लीपिंग ऑन द बेड, बच्चा पलंग पे सो रहा है। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर है। ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन सा सेकंड पॉइंट, आप अपना जो है ना माइक ऑन करके पूछ लीजिए जमुना। My mother is cooking food वाला। माई मदर इज कुकिंग फूड मीन्स मेरी अम्मी खाना पका रही है। तो जो खाना पका रहे हैं मतलब अम्मी खाना पका रही है, तो अम्मी सब्जेक्ट हो गई हमारी, क्योंकि अम्मी पका रही है। फिर कुकिंग हो गया हमारे पास वर्ब। कुकिंग वर्ब क्यों हुआ, क्योंकि कुकिंग का मतलब होता है पकाना। तो पकाना जो है ना वो हमारे पास काम है। अभी हम वर्ब्स भी पढ़ेंगे आगे। तो वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, आना जाना उठना बैठना, हर एक हरकत जो होती है हमारी, वो हमारे वर्ब में ही ऐड हो जाती है, हमारे वर्ब में ही शुमार होती है वो। फिर फूड हो गया हमारे पास खाना। तो अम्मी जो है वो पका तो रही है, लेकिन क्या चीज पका रही थी, खाना पका रही थी। तो खाना जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्लियर है यमुना। जी ठीक। जी ठीक है। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बार मुझे फिर से चैट में बताएं कि सेंटेंसेस का जो हमने पूरा टॉपिक आज पढ़ा है, उसमें से किसी को कोई भी क्वेश्चन करना हो तो अभी मुझसे कर लीजिए। कोई चीज अनक्लियर रह गई हो। ओके, ठीक है, सब कुछ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब होमवर्क आपका मैं बता देती हूँ, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी बता दूंगी दोबारा। होमवर्क आप लोगों का यह है कि सेंटेंसेस की डेफिनेशन, ठीक है जी, इसकी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और उनकी डेफिनेशंस, ये सब आप लोगों ने याद करना होगा। एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं कल क्लास में इंशाल्लाह कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी आप लोगों को, जिसमें से आप लोगों ने मुझे आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि इसमें से सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर इसमें सब अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है।
तो आइडेंटिफिकेशन में इंशाल्लाह कल क्लास में करवाऊंगी। एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से रिव्यू कर लीजिएगा और सारी की सारी डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी मैं कल क्लास में सुनूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कल हमने डेली यूज सेंटेंसेस किए थे बहुत थोड़े से, आज हम और करते हैं डेली यूज सेंटेंसेस। हाउ स्वीट, हाउ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है। कितना प्यारा है के लिए हाउ ब्यूटीफुल भी आ सकता है और हाउ हाउ स्वीट भी आ सकता है, दोनों लिख सकते हैं। डोंट बी सिली, पागल मत बनो। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। गेट इन, अंदर आओ। गेट आउट, बाहर निकल जाओ। टेल द ट्रुथ, सच बोलो। कीप अवे, दूर रहो। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लें बिकॉज क्लास एंड होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, डेली यूज सेंटेंसेस। हाउ स्वीट, हाउ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है। डोंट बी सिली, पागल मत बनो। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। गेट इन, अंदर आओ। गेट आउट, बाहर निकल जाओ। टेल द ट्रुथ, सच बोलो। कीप अवे, दूर रहो। बी फ्रैंक, बेतकल्लुफ रहो। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। आई लाइक ट्रुथ, मुझे सच पसंद है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। अटेंशन प्लीज, बराए करम तवज्जो फरमाए। मेक अ वे प्लीज, बराए करम रास्ता बनाए। बिहेव योर सेल्फ, तमीज से बात करो। गो ऑन, चलो। कैरी ऑन, जारी रखो। डोंट बी रूड, बदतमीजी ना करो। पुट द रबिश इन द बास्केट, कचरा डब्बे में डालो। थ्रो द रबिश, कचरा फेंको। ये हमारे थोड़े से और हैं डेली यूज सेंटेंसेस जो कि आज हमने कर लिए। इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आप लोगों से ये भी सुनूंगी। अच्छा। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने भी मुझे याद दिलाया नहीं वैसे, लेकिन मुझे फिर भी याद तो था कि मुझे आप लोगों का इंट्रोडक्शन सुनना था। करके है प्रैक्टिस अपने इंट्रोडक्शन की? कोई करके नहीं आया अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस? हाँ करके आई मैं, यस मैम की थी। की थी। यमुना आपने नहीं की? ठीक है, तो सबसे पहले मरियम, आप अपना माइक अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन जरा सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I'm Mariam Faisal. Uh, I'm 14 years old. My birthday ओके। is on 1st October. I'm a student of class 9 in Albany Girls Secondary School. I My favorite subject is maths and physics. I know 3 languages: Urdu, English, and Arabic. ओके माशाल्लाह। My mother tongue is Malbari. I'm Hafiza Alhamdulillah, माशाल्लाह। and I have 3 brothers and 2 sisters, and my parents are alive, Alhamdulillah. My all brothers and I are Hafiz and Hafiza, and my sister is doing Hifz.
Okay, good, My Mariam. favorite. Okay. Thank Okay, you. next is Sarah. You're welcome. My name is Sayyada Sara Faisal. I'm from Pakistan. I live in Karachi. I am a housewife. I am 29 years old. My birthday is on 28th December. Mm. My favorite sport is football. My favorite subject is English and mathematics and Arabic. Mm. My father is a builder and my mother is a housewife. My favorite um, no. My favorite place is My favorite place is Makkah. My favorite place is Makkah because Makkah, because the house of Allah Almighty, the beautiful because place there of, is a house of. because they are, okay. The beautiful place of my country is Kashmir. I study Okay. English because I like English language. Mm. When I was 7 years old, I always wanted to be a doctor. Okay, good, Sarah. You're welcome. Next, Yumna. यमुना ने खुद ही खोल लिया अपना माइक कि मेरी बारी आ गई अब। बाजी मैंने करी है पर इतनी खास नहीं हुई है मेरी तैयारी. कोई बात नहीं. My name is Yumna. I am from Pakistan. I live in Karachi. I am 20 years old. My birthday is 2nd November. I am a student of 12. My father is businessman and my mother is housewife. Um, I like to teach. My favorite I would sport like to football. be a teacher. I would like to be a teacher. My favorite subject mathematics. My favorite sport football. My favorite place Makkah. Or I Okay. studying English I study English because I want to improve my English and English international language. yes, but जैसे भी आपने बोला I went नहीं होता I want. I want. जी. Okay. Good, Yumna. Very good. Okay. Um, किसी को आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? सब चीज क्लियर हो गई थी आपको अल्हम्दुलिल्लाह? पूरा सेंटेंसेस का टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, कल इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सारा होमवर्क कर लीजिएगा, सारी डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. कल हम क्लास में इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फिर लेट्स सी कल हम इंशाल्लाह देखिए शायद कल हम टेंसेस भी स्टार्ट कर दें अपने. ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं.
ओके, तो हमने क्लास वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।